नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। आपको बताएंगे कि हूथी विद्रोही आखिर कौन है, कहां से इनका जन्म हुआ, वर्तमान में यानी कि मौजूदा समय में इनकी क्या स्थिति है और किस वजह से इजराइल के लिए यह खतरा साबित हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में उथल पुथल और संघर्ष की जब भी बात होती है तो यमन के हूथी विद्रोही यानी कि हूथी रेबल्स चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। हाल ही के वर्षों में खास तौर पर साल 2023 और 24 के बाद हूथी विद्रोहियों ने रेड सी यानी कि लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमले कर वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं। इनकी गतिविधियों ने न सिर्फ यमन बल्कि पूरे पश्चिम एशिया और वैश्विक व्यापार के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। इस वीडियो में आगे हम समझेंगे हूथी विद्रोहियों की पृष्ठभूमि, उनके मकसद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रेड सी में उनकी सक्रियता और इससे दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों को। सबसे पहले बात कि हूथी विद्रोही आखिर कौन है। हूथी विद्रोही, जिन्हें अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, यमन के उत्तरी हिस्से में सक्रिय एक शिया मुस्लिम यानी कि जैदी समुदाय का सशस्त्र संगठन है। इनका गठन 1990 के दशक में हुआ था, जब हुसैन बद्रुद्दीन अल हूथी ने यमन सरकार के भ्रष्टाचार, सामाजिक भेदभाव और सुन्नी वर्चस्व के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 2004 में हुसैन की मौत के बाद उनके भाई अब्दुल मलिक अल हूथी ने संगठन की कमान संभाली और इसे एक शक्तिशाली विद्रोही सेना में तब्दील कर दिया। हूथी विद्रोही खुद को शिया इस्लाम के जैदी संप्रदाय के रक्षक के रूप में पेश करते हैं। वो यमन में इस्लामी कानून लागू करने, अपने समुदाय के अधिकारों की रक्षा और विदेशी हस्तक्षेप के विरोध के लिए संघर्षरत हैं। आगे आपको बताते हैं कि किस देश के साथ ये हूथी विद्रोही हैं और किनका साथ इन्हें मिलता है। हूथी विद्रोही यमन के नागरिक हैं, लेकिन इनका समर्थन सीमित नहीं है। इन्हें सबसे बड़ा समर्थन ईरान से मिलता है। ईरान न सिर्फ इन्हें हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग देता है, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक समर्थन भी मुहैया कराता है। ईरान के लिए हूथी विद्रोही पश्चिम एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने और सऊदी अरब को घेरने का एक अहम जरिया है। हूथी विद्रोही खुद को हमास, हिजबुल्लाह और इराकी शिया मिलिशिया जैसे संगठनों के साथ ईरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा मानते हैं, जो इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ है। हूथी विद्रोहियों का मकसद और दुश्मनी किससे है, ये भी समझिए। हूथी विद्रोहियों का मकसद यमन में अपनी विचारधारा के अनुसार शासन स्थापित करना और शिया समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना है। ये यमन की पूर्व सरकार सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। 2003 में इराक युद्ध के दौरान हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो जैसे नारे दिए थे, जो आज भी उनके एजेंडे का हिस्सा हैं। साल 2014-15 में हूथी विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन ने हूथी विद्रोहियों के खिलाफ हस्तक्षेप किया, जिससे यमन में गृह युद्ध और मानवीय संकट गहरा गया। अब आपको बताते हैं कि दरअसल हूथी विद्रोही रेड सी यानी कि लाल सागर में सक्रिय आजकल क्यों हैं और क्यों अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रहे हैं। रेड सी पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जिससे दुनिया के तेल, गैस और अन्य वस्तुओं का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यमन का पश्चिमी तट रेड सी से सटा हुआ है और यहाँ के कई बंदरगाहों पर हूथी विद्रोहियों का नियंत्रण है। साल 2023 और 24 में इजराइल हमास युद्ध के बाद हूथी विद्रोहियों ने रेड सी में इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू किए। इनका मकसद 3 प्रमुख कारण हैं। इजराइल और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाना। हूथी विद्रोही खुद को फिलिस्तीनियों के संघर्ष का साथी मानते हैं। वो इजराइल के खिलाफ एकजुटता दिखाने और उस पर दबाव बनाने के लिए रेड सी में हमले करते हैं। वैश्विक व्यापार को बाधित करना दूसरा कारण है। रेड सी के बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से हर साल लगभग 12% वैश्विक व्यापार गुजरता है। यहाँ अस्थिरता से शिपिंग कंपनियों को रूट बदलना पड़ता है, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ जाते हैं। वहीं तीसरा मुख्य कारण है सऊदी अरब और पश्चिमी देशों को संदेश देना। हूथी विद्रोही ये दिखाना चाहते हैं कि वो न सिर्फ यमन बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। इससे सऊदी अरब और अमेरिका की रणनीतिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। अब इन हूथी विद्रोहियों का सुप्रीम लीडर कौन है, यानी कि इनका पावर सेंटर कौन है?
हूथी विद्रोहियों के सुप्रीम लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी हैं। वो संगठन के राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक मामलों के सर्वोच्च निर्णयकर्ता हैं, यानी कि डिसीजन मेकर हैं। अल हूथी ने अपने संगठन को एक स्थानीय विद्रोही समूह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित और प्रभावशाली बल बना दिया है। दुनिया को हूथी विद्रोहियों के विद्रोह से क्या नुकसान हो सकता है, ये भी आगे समझिए। हूथी विद्रोहियों की गतिविधियों का असर सिर्फ यमन या पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव वैश्विक व्यापार, तेल गैस की कीमतों और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। और यही संदेश हूथी विद्रोही देना चाहते हैं। वैश्विक व्यापार पर सबसे ज्यादा असर रेड सी में अस्थिरता के कारण कई शिपिंग कंपनियों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते से माल ले जाना पड़ता है, जिससे दूरी और लागत दोनों बढ़ गई है। इससे उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचने में देरी और महंगाई बढ़ने की आशंका है। तेल और गैस की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी को टैकल करता है। रेड सी से हर दिन लाखों बैरल तेल और गैस गुजरते हैं। यहां हमलों से आपूर्ति बाधित होती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमी अफेक्ट हो सकती है। क्षेत्रीय अस्थिरता भी इनके विद्रोह का एक नतीजा है। हूथी विद्रोहियों के हमलों से सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। इससे पश्चिमी एशिया में तनाव और हिंसा की आशंका बनी रहती है। मानवीय संकट तो भला है ही। यमन में जारी गृह युद्ध और हूथी विद्रोहियों की गतिविधियों के कारण वहां दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है। लाखों लोग भुखमरी, बीमारी और विस्थापन का शिकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तनाव की स्थिति भी इस विद्रोह की वजह से है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने हूथी विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष और ज्यादा जटिल हो गया है। अंत में हूथी विद्रोही यमन के स्थानीय संकट से निकलकर अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। ईरान के समर्थन से मजबूत हुए इस संगठन ने रेड सी जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को अस्थिर कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, तेल गैस की कीमतें और क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ गई है। जब तक यमन में राजनीतिक समाधान और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच समझौता नहीं होता, तब तक हूथी विद्रोहियों का खतरा और रेड सी में अस्थिरता बनी रहेगी। दुनिया को न सिर्फ यमन के मानवीय संकट, बल्कि वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से भी इस चुनौती का लगातार सामना करना होगा या फिर समाधान तलाशना होगा।